सोनी का ये स्मार्ट एलईडी टीवी जिसका मॉडल है KLV40R472E ऑन होता है, फिर रेड लाइट 6 बार ब्लिंक करती है और वापस बंद हो जाती है। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि इसका असल मसला क्या है और मैंने इसे कैसे ठीक किया। अगर आपका सोनी टीवी भी इस तरह रेड लाइट ब्लिंक कर रहा है तो परेशान ना हो, ये एक कॉमन इशू है जो ज़्यादातर पावर अडाप्टर या बैकलाइट से रिलेटेड होता है। चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि इस यूनिट में असल मसला कहाँ है। तो सबसे पहले टीवी को ऑन करते हैं। तो यहाँ पर मैंने पावर दे दी है। पावर देने के बाद हम एलईडी को ऑन करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ग्रीन लाइट ऑन हो चुकी है। अब दोस्तों यहाँ पर टीवी ऑन करने पर स्टैंड बाय लाइट ग्रीन होने के बाद दोबारा फिर एक दफ़ा ग्रीन लाइट हुई, सोनी लिखा हुआ आया और यहाँ पर रेड लाइट ब्लिंक करना शुरू हो गई है। अब दोस्तों ये 6 दफ़ा ब्लिंक हुई और टीवी ऑटोमेटिकली बंद हो गया। ये पैटर्न नॉर्मली दो चीज़ों की तरफ इशारा करता है, या तो बैकलाइट का मसला हो गया है या फिर पावर अडाप्टर का फॉल्ट है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पावर अडाप्टर को चेक करते हैं। तो दोस्तों पावर अडाप्टर मैंने चेक कर लिया है, 19.4 वोल्ट स्टेबल हैं। अब पावर बोर्ड ठीक है तो अगला स्टेप बैकलाइट स्ट्रिप्स या फिर इन्वर्टर हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले इन्वर्टर को चेक करते हैं, उसके बाद फिर आगे बैकलाइट स्ट्रिप को चेक करेंगे। दोस्तों यहाँ पर इन्वर्टर को भी चेक कर लिया है, इन्वर्टर बूस्ट हो रहा है। अब मसला बैकलाइट निकला। अब बैकलाइट चेंज करने के लिए हमें केयरफुली पैनल को रिमूव करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों यहाँ पर हमने केयरफुली इसका पैनल भी रिमूव कर लिया है, इसका डिफ्यूज़र वगैरह भी रिमूव कर लिया है। एलईडी को ज़रा लेवल में कर लेते हैं ताकि सीधी रहे और बैकलाइट चेक करते हैं। अब दोस्तों हमारे पास ये दो स्टेप्स जो हैं वो प्रॉब्लम कर रही हैं एलईडी में, लेकिन दोस्तों अगर हम ये दो स्टेप्स बदलेंगे तो ये कंप्लेन दोबारा रिपीट होगी। तो मैं ऐसा रिस्क कभी भी नहीं लेता। हम इसका पूरा सेट चेंज करेंगे ताकि कस्टमर परेशान ना हो और उसका काम भी अच्छा हो जाए। जी तो दोस्तों यहाँ पर मेरे पास 40R472 का ओरिजिनल सेट पड़ा हुआ है, तो हम इसे लगाएंगे।
دوستو یہاں پر میں نے اس کی ساری جو اولڈ بیک لائٹ ہے وہ ریموو کر دی ہے جو فالٹی ہے، اور نیا سیٹ جو ہے وہ کمپلیٹ میں نے انسٹال کر دی ہے۔ تو یہاں پر اب ہم ایک دفعہ ٹیسٹر سے اسے آن کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ تو دیکھا دوستو آپ نے، ہم نے کنفرم کر لیا ہے کہ ہماری بیک لائٹ جو ہے وہ بالکل پرفیکٹ طریقے سے روشن ہو رہی ہے۔ دوستو یہاں پر دوبارہ سے ہم نے ایل ای ڈی کو پراپر طریقے سے اسمبل کر لیا ہے۔ اگر آپ کے ٹی وی میں بھی یہ مسئلہ ہو تو پہلے کوئی سونی پاور اڈاپٹر 19 وولٹ ارینج کر کے خود چیک کر لیں ایک دفعہ۔ اگر پھر بھی 6 ٹائم بلنکنگ کا مسئلہ حل نہ ہو رہا ہو تو کسی کوالیفائڈ ٹیکنیشین سے چیک کروائیں، کیونکہ بیک لائٹ ریپیئر کرنا تھوڑا رسکی کام ہے۔ تو یہاں پر ہم نے پینل کو اسمبل کر لیا ہے دوبارہ سے۔ یہاں پر اسٹینڈ بائی لائٹ آن ہوئی اور سونی لکھا ہوا آیا، اور الحمدللہ ہمارا جو پرابلم ہے وہ سالو ہو چکا۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا ٹی وی جو ہے وہ فرسٹ کلاس چل رہا ہے۔ اگر آپ کے ٹی وی میں بھی کبھی یہ مسئلہ آئے تو کمنٹ میں ماڈل نمبر اور سمٹمز مجھے ضرور بتائیں، میں گائیڈ کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ اور اگر یہ ویڈیو آپ کو ہیلپ فل لگی ہو تو لائک ضرور کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی ایسی ہی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔